सामने आप देख पा रहे हैं श्री हेमकुंड साहिब यात्रा मार्ग 20 किलोमीटर है और फूलों की घाटी 17 किलोमीटर है। बाइक आप आगे भी ले जा सकते हैं इस ब्रिज के थ्रू होते हुए, और पुलना तक अपनी जो बाइक है उसको आप ले जा सकते हैं। तो भी सामने आप देख पा रहे हैं एक हेलीपैड आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा जो कि डेक्कन के थ्रू ऑपरेट होता है, और यहीं से थोड़ा इस रूट के थ्रू आप आगे जाएंगे तो आपको गुरुद्वारा श्री गोविंद घाट के दर्शन हो पाएंगे। थोड़ा सा यह कि 2 बजे के बाद कृपया गोविंद घाट व गांगरिया व हेमकुंड साहब जाना मना है, रास्ता जटिल है और जंगली जानवरों का भी भय आपको। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूँ आपको श्री हेमकुंड साहब जी की यात्रा पर, जो कि स्टार्ट होती है हमारी हरिद्वार से। इस वीडियो में हरिद्वार से श्री हेमकुंड साहब जी की यात्रा का कंप्लीट टूर, कंप्लीट जर्नी में कराने वाला हूँ। साथ में इस यात्रा को करने में आपको कितना समय लगने वाला है, कितना बजट आपका होने वाला है, और गुरुद्वारा श्री गोविंद घाट में रुकने की क्या फैसिलिटीज़ आपको देखने के लिए मिलने वाली है, क्या पार्किंग की फैसिलिटीज़ वहाँ पर अवेलेबल है, किस तरह की वहाँ पर यात्रा शुरू होने के साथ में तैयारियां चल रही है, वो कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो अभी जिस लोकेशन पर मैं खड़ा हुआ हूँ इसको 3 धारा के नाम से जाना जाता है, और इससे थोड़ी सी आगे अलकनंदा, भागीरथी और जो गंगा का जो मिलन है वो आपको देखने के लिए मिलने वाला है। तो इस तरह के जो पीछे सीनिक व्यूज़ देख पा रहे हैं, ऐसे सीनिक व्यूज़ भी आप देख सकते हैं और अपनी इस कंप्लीट जर्नी को इस तरह से ही इंजॉय कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं आगे श्री हेमकुंड साहब जी की यात्रा पर। सामने आपको चारधाम यात्रा का रजिस्ट्रेशन काउंटर देखने के लिए मिल रहा है, और इसके सामने ही आपको बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहब जाने के लिए काफ़ी सारी बसेस मिल जाएंगी। तो ये सब बसेस का जो प्राइज है, फेयर है 670 रुपये अभी चल रहा है, और आपको एक दिन एडवांस में बुकिंग करनी पड़ेगी ड्यू टू चारधाम यात्रा और हेमकुंड साहब की यात्रा के कारण काफ़ी ओवर क्राउडेड आपको देखने के लिए यहाँ पर मिल रहा है। तो एक दिन पहले एडवांस में इन सब बसेस को बुक करेंगे और फिर आप हेमकुंड साहब की यात्रा को कर पाएंगे आसानी से। अभी हरिद्वार से श्री हेमकुंड साहब की जर्नी चल रही है हमारी, और ये जर्नी चल रही है बाई बस के थ्रू। अप्रोक्स 9 बज चुके हैं और करीब हमने जो 150 किलोमीटर की जो रास्ता है वो कवर अप कर लिया है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अपनी इस जर्नी को गुरुद्वारा श्री गोविंद धाम तक हम शाम के 5 बजे तक पहुंच पाएंगे, और वहाँ जो भव्य तैयारी चल रही है, जो जबरदस्त तरह की जो तैयारी चल रही है कपाट को ओपन होने की, तो उस तरह की तैयारियां कंप्लीट हम इस वीडियो में आगे दिखाने वाले हैं। तो भी आप सामने देख पा रहे हैं ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन यहाँ पर भी हो रहा है, और ये रुद्रप्रयाग से काफ़ी थोड़ा सा आगे बढ़ता है। तो अगर आप हेमकुंड साहब या बद्रीनाथ धाम जा रहे हैं तो यहाँ पर ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कराने की फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल है, और हैंड टू हैंड यहाँ पर ऑफलाइन जो रजिस्ट्रेशन है वो हो रहा है, और फिर आगे आप बढ़ सकते हैं। चलते हैं आगे भी नहीं बस के आगे लिए। तो दोस्तों फाइनली हम उस पॉइंट पर पहुंच चुके हैं जहां से गोविंद घाट के लिए रास्ता जाता है, और दूसरा रास्ता श्री बद्रीनाथ धाम के लिए आता है। तो ये रोड आप देख पा रहे हैं, ये जो सीधी रोड देख पा रहे हैं, ये सीधी रोड जा रही है बद्रीनाथ धाम के लिए, और एक रोड कट रही है श्री गोविंद घाट के लिए। इस साइड में थोड़ा सा मैं घूमूंगा तो सामने आप देख पाएंगे गांगरिया के लिए रास्ता 13 किलोमीटर है, फूलों की घाटी के लिए आपको देखने के लिए मिलेगा रास्ता 17 किलोमीटर का, और हेमकुंड साहब के लिए 19 किलोमीटर का रास्ता देखने के लिए मिलेगा। थोड़ा सा सेफ यूटर्न लेंगे और उसके बाद में फिर आप इन प्लेसेस को एक्सप्लोर कर पाएंगे। तो अभी इस रोड के सहारे चलते हैं। ये जो रोड देख पा रहे हैं आप, इस रोड के सहारे जो होते हुए गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहब के लिए हम अपनी जो यात्रा है उसको स्टार्ट करते हैं। बारिश हो रही है, ऊपरी साइड में देख पा रहे हैं कितनी ज़बरदस्त तरीके से बारिश हो रही है। शाम के टाइम पर अमूमन यही होता है कि चारों साइड में बारिश और फॉग हो जाता है। तो एंजॉय करते हुए आगे बढ़ते हैं अपनी यात्रा को। तो दोस्तों फाइनली बस ने अभी हमें यहीं ड्रॉप कर दिया है, और मेरी जो जर्नी थी सुबह 4 बजे हमने हरिद्वार से स्टार्ट की थी, और अप्रोक्स 12 घंटे की जर्नी करने के बाद अब हम पहुँच चुके हैं गुरुद्वारा श्री गोविंद घाट के टर्निंग पॉइंट पर। ये जो पीछे आप साइड में आप रोड देख पा रहे हैं, ये रोड जा रही है श्री बद्रीनाथ धाम के लिए, और अभी हमें यहीं ड्रॉप होने के बाद में फिर हम आगे की साइड में जाएंगे। तो सामने जो डिस्प्ले बोर्ड देख पा रहे हैं इसमें साफ साफ लिखा हुआ है गांगरिया 13 किलोमीटर, फूलों की घाटी 17 किलोमीटर और श्री हेमकुंड साहब 19 किलोमीटर की ट्रैकिंग करने के बाद में इन सब प्लेसेस को आप एक्सप्लोर कर पाएंगे। तो सबसे पहले चलते हैं गुरुद्वारा साहब के दर्शन करने के लिए। नीचे की साइड में अप्रोक्स 1 किलोमीटर हमें चलना पड़ेगा, और वहाँ पर देखते हैं किस तरह की तैयारी चल रही है, किस तरह का जो एटमॉस्फेयर है वहाँ पर देखने के लिए अभी मिल रहा है। अभी तो पूरी साइड में, चारों साइड में आप देख पा रहे हैं बारिश हो रही है, और काफ़ी ज़बरदस्त एनवायरनमेंट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। तो आप सामने देख पा रहे हैं डिस्प्ले बोर्ड में साफ लिखा हुआ है कि 2 बजे के बाद कृपया गोविंद घाट व गांगरिया व हेमकुंड साहब जाना मना है, रास्ता जटिल है और जंगली जानवरों का भी भय आपको देखने के लिए मिल सकता है। पुलिस अधीक्षक जनपद चमोली। तो ये रूट है, इस रूट के सहारे हम जा रहे हैं गुरुद्वारा श्री गोविंद घाट के लिए। तो ये रास्ता अपना रहे हैं, और बारिश पड़ रही है हल्की हल्की सी। बढ़ते हैं आगे। अप्रोक्स 1 किलोमीटर की जर्नी करने के बाद गुरुद्वारा श्री गोविंद घाट
तक हम पहुंच जाएंगे। अभी सामने आप देख पा रहे हैं एक हेलीपैड आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा जो कि डेक्कन के थ्रू ऑपरेट होता है, और यहीं से थोड़ा इस रूट के थ्रू आप आगे जाएंगे तो आपको गुरुद्वारा श्री गोविंद घाट के दर्शन हो पाएंगे। थोड़ा सा ही आगे चलेंगे, जस्ट 1 किलोमीटर की दूरी, तो इस तरह के सीनिक व्यूज़ भी आप सामने देख पाएंगे। और बारिश हो रही है दवादव, तो काफ़ी इन्जॉय भी आप कर पाएंगे और गुरुद्वारा श्री गोविंद धाम के दर्शन भी कर पाएंगे साथ में। सामने आप देख पा रहे हैं श्री हेमकुंड साहिब यात्रा मार्ग 20 किलोमीटर है और फूलों की घाटी 17 किलोमीटर है। तो ये वाला रोड फॉलो करेंगे तो आप श्री हेमकुंड साहिब तक पहुंच जाएंगे गोविंद घाट और पुल्ला होते हुए। तो सबसे पहले हमको देखने के लिए मिलने वाला है गोविंद घाट, और गोविंद घाट के गुरुद्वारे में मत्था टेकेंगे और उसके बाद फिर पुल्ला विलेज जाएंगे जो कि टैक्सीज़ के थ्रू जाना पड़ता है। तो ये वाला रूट हम फॉलो करेंगे और इस वाले रूट को देखेंगे आप सामने गोविंद घाट से पुल्ला मोटर मार्ग। तो अपनी जो व्हीकल है उसके थ्रू भी आप जा सकते हैं, और गौर से देखेंगे नीचे की साइड में जो ग्रीन साइड लग रही है इस साइड में पार्किंग की फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल है। तो ये लास्ट स्टॉपेज है, इसके बाद में अपनी जो व्हीकल है उसको आप आगे नहीं ले जा सकते। अगर आपके साथ बाइक से आ रहे हैं तो बाइक से आप पुल्ला तक आसानी से जा सकते हैं। और रोड की मैं दिखा पाऊँ आपको, तो रोड आप यहाँ से देख पा रहे हैं ऊपर की साइड से। तो ये जो सारा एरिया आप देख पा रहे हैं पार्किंग की फैसिलिटीज़ अवेलेबल है यहाँ पर। और ये जो रोड आप देख पा रहे हैं इस रोड के थ्रू आप पुल्ला तक जा सकते हैं बाइक के थ्रू ओनली। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाली है। और हम जा रहे हैं इस रूट के थ्रू होते हुए आगे बढ़ते हुए अपने जो गोविंद घाट तक के रास्ते के लिए, गोविंद घाट गुरुद्वारे के जो रास्ता है वहाँ तक जा रहे हैं हम इस रूट के थ्रू। तो इस वक्त मैं खड़ा हैगा पार्किंग एरिया गोविंद घाट के कोल वाले पार्किंग एरिया तो इतने 4 व्हीलर के है 600 रुपये के चार्जिस पूरी यात्रा के, तो 2 व्हीलर के है 200 रुपये के चार्जिस। नाल ही इतने अवेलेबल है पार्किंग 2 व्हीलर की भी। ये जो सारी टैक्सीज़ देख पा रहे हैं गोविंद घाट से आपको पुल्ला जाने के लिए टैक्सीज़ मिल जाएंगी जिसका कि 50 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा। और 4 किलोमीटर की ये दूरी है जिसको 10 से 15 मिनट में आप आसानी से तय कर पाएंगे। और वहाँ से फिर उसके बाद में फिर आपकी जो एक्चुअल ट्रैकिंग है 10 किलोमीटर की वो स्टार्ट होने वाली है। तो सारी आप टैक्सीज़ देख पा रहे हैं 50 रुपीज़ चार्ज लेते हैं और 10 से 15 मिनट में आपको ड्रॉप कर देंगे। अभी बारिश हुई है और कीचड़ हो रहा है चारों साइड में, तो इस तरह का माहौल आज की तारीख में आप देख पा रहे हैं। सामने ब्रिज देख पा रहे हैं और इस ब्रिज को क्रॉस करते हैं और फिर आगे का जो वातावरण है वो आपके सामने दिखाते हैं। तो इसके साइड में आप देख पा रहे हैं इस तरह के कुछ डंडेस भी हैं, और इन डंडेस को लेने के बाद में फिर अपनी जो यात्रा है उसको आप कंटिन्यू कर पाएंगे। तो सामने आप ब्रिज देख पा रहे हैं, इस ब्रिज को जैसे ही आप क्रॉस करेंगे तो फिर जो आगे का रास्ता है आपका स्टार्ट होता है। काफ़ी मज़ा और जो ज़बरदस्त तरीका जो एक्साइटमेंट है अल्टीमेट तरीके का वो आपको देखने के लिए मिलने वाला है श्री हेमकुंड साहिब जी की यात्रा करने के लिए। और डेकोरेशन आप देख पा रहे हैं, डेकोरेशन हो रही है और इस साइड में रिवर का फ्लो भी काफ़ी ज़बरदस्त देखने के लिए मिल रहा है। इस साइड में बाइक की पार्किंग देख पा रहे हैं आप जिसका कि 200 रुपीज़ चार्ज ले रहे हैं। तो यहाँ पर अपनी बाइक को भी पार्क कर सकते हैं और गाड़ियों की पार्किंग सेपरेट बनी हुई है। तो व्यवस्था काफ़ी अच्छी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। इस ब्रिज के थ्रू क्रॉस करेंगे फिर आगे बढ़ते हैं। ऊपर आप देख पा रहे हैं रजिस्ट्रेशन के लिए वेबसाइट भी मेंशन है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको इस वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। सामने आप गौर से देखेंगे तो क्लियर लिखा पड़ा है 4 धाम यात्रा और श्री हेमकुंड साहिब यात्रा के लिए पंजीकरण मैंडेटरी है, और इसके पंजीकरण के बगैर आप अपनी यात्रा को नहीं कर पाएंगे। अगर आप हरिद्वार या किसी और प्लेसेस से अभी रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए हैं तो बीच रास्ते में रजिस्ट्रेशन की फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, और वहाँ से आधार कार्ड दिखाने के बाद में फिर रजिस्ट्रेशन करा पाएंगे। तो और भी कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखी हुई है। सभी यात्रियों के लिए बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है और कृपया समय से प्रस्थान करें और 1-4 PM के बाद अनावश्यक विवाद न खड़ा करें। तो इस तरह की काफ़ी सारी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगी। मैं पहुँच चुका हूँ अभी श्री गोविंद घाट गुरुद्वारे के ब्रिज के ऊपर, और यहाँ पर काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली हैं। यहाँ पर अगर आप अपनी कार से आ रहे हैं तो पार्किंग के चार्जेस आपको 600 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। मेरे लेफ्ट साइड में आप देख पा रहे हैं पार्किंग की काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ आपको देखने के लिए मिल जाएगी। और अगर आप इस यात्रा को बाइक के थ्रू करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो 200 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे और अपनी बाइक को यहाँ पर पार्किंग में खड़ी कर सकते हैं। फिर आगे की यात्रा है उसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। बाइक आप आगे भी ले जा सकते हैं इस ब्रिज के थ्रू होते हुए, और पुल्ला तक अपनी जो बाइक है उसको आप ले जा सकते हैं। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको देखने के लिए यहाँ पर मिलने वाली है। तो सामने आप देख पा रहे हैं गुरुद्वारे साहब के दर्शन कर लीजिए, और कितनी जबरदस्त तरीके जो सजावट है वो आपको यहाँ पर देखने के लिए भी मिल रही है। अभी साइड में जो जबरदस्त तरीके से भव्य सजावट है वो आप यहाँ पर देख पाएंगे और सामने के दर्शन कर पाएंगे। और इस तरह की भव्य सजावट है कंप्लीट एरिया में आगे तक आपको देखने के लिए वहाँ तक मिलने वाली है। वहाँ से शुरू करेंगे हम, वहाँ से चलने के बाद में फिर इस कंप्लीट एरिया में पूरी तरह सजावट इस तरह से देखने के लिए मिल रही है। अपनी ट्रैकिंग को स्टार्ट करने से पहले अगर आपके साथ लगेज या बैग है इस तरह का कुछ सामान है तो उसको आप यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट जमा करा सकते हैं। और पीछे की साइड में जो एरिया आप देख पा रहे हैं
यहाँ पर आसानी से इन सब सामानों को फ्री ऑफ कॉस्ट जमा करा सकते हैं। तो अभी सामने जो आप देख पा रहे हैं ये क्लॉक रूम है, एक क्लॉक रूम बना हुआ है कि इस क्लॉक रूम में अपने सामान वगैरह जमा कराने के साथ में फिर यहाँ पर इस पर की साइड में जाकर इस पर आसानी से कर सकते हैं। तो इस तरह का जो सजावट है और माहौल आपको यहाँ पर देखने के लिए भी मिल रहा है गुरुद्वारा साहब में। और इस तरह के जो इन्फॉर्मेशन आप सामने देख पा रहे हैं ये लिखी हुई है। तो अभी आप देख पा रहे हैं गुरुद्वारा श्री गोविंद घाट में इस तरह की सजावट आपको देखने के लिए मिल रही है। कंप्लीट एरिया में अलग अलग तरह की जो फ्लावर से और बैलून से सजावट इस तरह की आपको देखने के लिए मिल रही है। और अभी हम जा रहे हैं लंगर हॉल में, सामने लंगर हॉल है तो लंगर चखते हैं यहाँ पर। और लंगर चखने के बाद में फिर थोड़ा गुरुद्वारे श्री गोविंद धाम जी को एक्सप्लोर करते हैं। तो यहाँ पर ये लंगर की व्यवस्था आपको देखने के लिए मिल रही है। और यहाँ से थाली लेने के बाद में फिर यहाँ पर लंगर लेंगे और लंगर लेने के बाद में फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो अभी शाम के बज चुके हैं 5:30 और 5:30 में गुरुद्वारे साहब में हम लंगर चख रहे हैं। और काफ़ी संगत यहाँ पर बैठी हुई है, आप देखेंगे तो लंगर चखने के लिए। इस साइड में भी आप देखेंगे काफ़ी सारे लोग बाग लंगर का जो प्रसाद है उसको चख कर रहे हैं। तो लंगर के प्रसाद में हमें काफ़ी कुछ देखने के लिए मिला है। अगर आप देखेंगे दाल मिलेगी आपको, चावल मिलेंगे, खीर मिलेगी मीठे में और चपाती मिलेगी। तो लंगर का प्रसाद चखने के बाद में फिर गुरुद्वारे साहब में दर्शन करने के लिए आगे बढ़ेंगे। और यहाँ का जो वातावरण है काफ़ी ज़बरदस्त है और इलेक्ट्रीफाइंग है। तो आप भी आइए गुरुद्वारे साहब में और दर्शन करने के बाद फिर से जो आगे की यात्रा है हेमकुंड साहब की वो उसको आप प्रारंभ कर सकते हैं। तो काफ़ी ज़बरदस्त वातावरण मेरे को अभी देखने के लिए यहाँ पर भी मिल रहा है। तो आप सामने देख पा रहे हैं किस तरह की भव्य सजावट आपको गुरुद्वारे साहब में दर्शन करने के लिए देखने के लिए मिल रही है। और कितना सुंदर आपको ये नज़ारा देखने के लिए भी मिल रहा है। कम्प्लीटली फूलों से डेकोरेट करके सजाया हुआ है गुरुद्वारे साहब को। और मेरे को तो पर्सनली काफ़ी जो ज़बरदस्त है और काफ़ी सुंदर ये चीज़ें देखने के लिए भी मिल रही हैं। यहाँ से लेकर आप इस साइड देखेंगे सारे एरिया में और बहुत बढ़िया तरीके से सजाया कर और डेकोरेट किया हुआ है। तो दोस्तों लंगर चखने के बाद हम गुरुद्वारे साहब से थोड़ा बाहर आए हैं और बाहर की जो सजावट है वो देखने की कोशिश कर रहे हैं। अभी अप्रॉक्स 6:30 का टाइम हो चुका है और बिल्कुल जो अंधेरा धीरे धीरे छाने लगा है। और इस समय पर गुरुद्वारे साहब जो कि डेकोरेशन है काफ़ी कलरफुल और भव्य लग रही है। तो इस तरह का जो वातावरण है आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाला है। आगे आने वाले समय में ये यात्रा पूरी फ्लो पर आ जाएगी तो पूरी जो क्राउड है यहाँ पर पूरी तरह से भर जाएगी और काफ़ी जो आनंद आपको इस यात्रा में आने वाला है। कल का दिन हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि हम 10 किलोमीटर की ट्रैकिंग करेंगे और ट्रैकिंग करने के बाद में गुरुद्वारा श्री गोविंद धाम तक पहुंच पाएंगे। तो दोस्तों फाइनली गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहब जी का पहला व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आने वाले कुछ दिनों में जो अहम जो यात्रा है 10 किलोमीटर की और 6 किलोमीटर की ट्रैकिंग है उसको भी दिखाने वाले हैं। और किस तरह की जो बर्फ़ जमी पड़ी है, किस तरह की जो हाईटेक से बर्फ़ है, वो सब जो वातावरण है ना अल्टीमेट जो नज़ारा है वो आपको देखने के लिए मिलने वाला है हेमकुंड साहब जी की यात्रा करने के लिए। तो टेक ऑफ, बाय बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग।